हेलो गाइस, तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 हिंदी के सूर के पद के क्वेश्चन आंसर करवाए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। बालक जो श्री कृष्ण थे वो किस कारण दूध पीने, लोभ मतलब इच्छा, किस इच्छा से दूध पीने के लिए तैयार हुए थे। तो इसका उत्तर जानते हैं। माँ यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा था कि यदि तुम बार बार दूध पीते रहोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम के समान ही लंबी और मोटी हो जाएगी। इस लोभ के कारण श्री कृष्ण दूध पीने को तैयार हो गए थे। जो श्री कृष्ण की माँ थी यशोदा, यशोदा जी उनसे कृष्णा जी से बार बार कहते थे कि बेटा तुम अगर दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी लंबी मोटी और घनी हो जाएगी जैसे तुम्हारे बड़े भैया बलराम की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। श्री कृष्ण जो थे वो अपनी चोटी के बारे में क्या क्या सोच रहे थे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में यह सोच रहे थे कि उनकी चोटी लंबी मोटी और घनी हो जाए। जो श्री कृष्ण थे वो अपनी चोटी के बारे में सोच रहे थे कि काश मेरी भी चोटी बलराम भैया जितनी मोटी घनी और लंबी हो जाए। इसीलिए वो दूध भी पीते थे और वो उनके मन में इच्छा भी थी कि ताकि उनकी चोटी बहुत लंबी हो जाए। तो आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे। जो दूध थी, दूध के अलावा दूध से बनी हुई चीज़ों के खाद्य पदार्थ यानी कि खाने और पीने की चीज़ों में क्या क्या पसंद करते थे। तो इसका उत्तर, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन, रोटी, दूध, दही आदि ज़्यादा अच्छे लगते थे। माखन मतलब जो दूध की जो मलाई होती है उसे माखन कहते हैं। तो श्री कृष्ण को माखन, रोटी, दूध और दही से ज़्यादा दही अथवा दूध से अन्य चीज अच्छी लगती थी। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते। ते ही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में गवालन के मन में कौन कौन से भाव मुखारित हो रहे थे। तू ही पूरत अनोखो जाओ, इसका मतलब है कि जो गोपियां थी वो यशोदा तो कह रही हैं कि तेरा ही बच्चा बस अनोखा है, हम सबका बच्चा तो बहुत सीधा है, बस तेरा ही बच्चा बदमाश और बदतमीज है। तो हम इसका उत्तर जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बेटे तो हम सभी के ग्वालिनों के भी हैं, पर इतनी शरारतें कोई नहीं करता है। लगता है तुमने ही इस अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तो जो गोपियां हैं वो यशोदा से कह रही है कि हमारे बच्चे बहुत सीधे साधे, बस तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती और बहुत ज़्यादा बदतमीज है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखरा क्यों देते थे। इस क्वेश्चन में ये पूछा, जो कृष्ण जी थे वो सबके घर से माखन चुराते थे पर थोड़ा सा माखन बिखरा क्यों देते थे। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट में, ऐसा बालक शुभ लाभ गतिविधियों और चेष्टाओं के कारण हो जाता है। सेकंड पॉइंट, जल्दबाजी में काम करने के कारण प्राय ऐसा हो जाता है। जो अगर आपने देखा होगा कोई भी लोग चोरी करता है तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में होता है ताकि वो पकड़ा नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ उसके हाथ से छूट जाता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भी थे, वो माखन खाते थे और जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में उनका थोड़ा सा माखन गिर जाता है। जो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये आपका होमवर्क है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 खुद ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।